हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चालू कर रहे हैं, व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब यहाँ पे अपन को पढ़ना है हिस्ट्री को पहले के टाइम में किस तरह से पढ़ा जाता था, लोग हिस्ट्री को पढ़ते टाइम किस चीज़ों पे फोकस करते थे। अर्लियर टाइम में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। पहले ना अर्लियर टाइम में हिस्ट्री मतलब डेट वाइज स्टडी होता था, इवेंट वाइज नहीं। पहले किस तरह से स्टडी होता था, डेट वाइज स्टडी होता था। जो वो इवेंट का जो बड़े बड़े डेट्स होते थे ना, उसके हिसाब से हिस्ट्री को एनालाइज किया जाता था। हिस्ट्री मतलब क्या? हिस्ट्री मतलब हमको ये देखना कि पास में चीज़ें कैसी थी और अब चीज़ें किस तरह से चेंज हो गई है। चलो रीड करते हैं। हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। प्रीवियसली हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। पहले हिस्ट्री को किस तरह से देखा जाता था? बड़े बड़े बैटल्स, कि भाई पानीपत का बैटल हुआ, वो एक हिस्ट्री का अलग पार्ट हो गया। उसके बाद बैटल ऑफ बुक्सर हुआ, तो वो एक अलग पार्ट हो गया। फिर बैटल अलग अलग जो बैटल हुए, बैटल ऑफ प्लासली हुई, ये सब बैटल को अलग अलग तरीके से देखा जाता था। पहले हिस्ट्री को किस तरह से इवेंट मतलब डेट्स के बेसिस पे देखा जाता था। क्या क्या इवेंट के बेसिस पे देखा जाता था? एक ऐसा बोलते थे, एक तो कौन सी हिस्ट्री होती थी, अ ईयर किंग वॉज क्राउन। जब किंग राजा बनता था, वो एक हिस्ट्री को वो टाइम अलग कंसिडर किया जाता था। जब उनकी शादी हो जाती थी और उनका बच्चा होते थे, उनको चिल्ड्रंस होते थे, वो एक अलग पार्ट ऑफ हिस्ट्री होता था। उनके बाद उन्होंने कोई वॉर जीता, तो वो एक पार्ट ऑफ अलग हिस्ट्री होता था। जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद कोई नया रूलर आया, तो इस तरह से इवेंट वाइज, डेट वाइज पहले हिस्ट्री को पढ़ा जाता था। बट अब हिस्ट्री ने कब चीज़ें हुई और कैसे हुई, उसको उन लोगों ने छोड़ दिया और उन्होंने किस पे फोकस किया कि वो सब हुआ क्यों और उसके पीछे कारण क्या है होने का। तो ये तरीके से अब हिस्ट्री पढ़ा गया। वापस समझते हैं। पहले हिस्ट्री डेट वाइज पढ़ा जाता था, इवेंट वाइज पढ़ा जाता था। अब हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है? भाई वो चीज़ क्यों हुई और उसके पीछे उसका होने का क्या कारण है, उस तरह से अब हिस्ट्री पढ़ी जाती है। कौन सी डेट्स देखते हैं? द डेट वी सिलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट इज इम्पोर्टेंट। अपन कौन सी डेट सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1790 से 1793 की बात करूं, तो यार ये डेट में जो राजा महाराजा लोग हैं, अपन उसके रिलेटेड बात करेंगे। अगर मुझे बोलते हैं ना किसी और राजा के रिलेटेड बात करनी है या किसी और बड़े राजा रिलेटेड बात करनी है, तो मुझे उसकी डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो डेट अपन को कौन सी सिलेक्ट करनी है? जिसके रिलेटेड अपन को पढ़ना है, उस राजा के रिलेटेड अपन को डेट सेलेक्ट करनी है। अगर आप डेट्स चेंज करोगे तो आपका इवेंट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है। हाउ डू वी पीरियोडाइज? अपन किस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं? अपन हिस्ट्री को एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, ये अलग पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं था, ये अलग पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो अलग अलग तरीके से अपन ने हिस्ट्री को डिवाइड किया। पर यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाई किया, वो समझते हैं। 1817 में जेम्स मिल एक पर्सन थे। जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स से, मतलब वो स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उनकी बुक का नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिशर्स। हिंदू मतलब जब पूरे इंडिया में मोस्टली हिंदू लोग थे, उसके बाद जब मुगल लोग आए तब वो वाला जो पार्ट था वो मुस्लिम वाला पार्ट हो गया। फिर जब ब्रिटिशर्स का रूल आया तो उसको ब्रिटिश हिस्ट्री बोला। तो इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, ब्रिटिश और मुस्लिम। अकॉर्डिंग टू मिल, ऑल एशियन सोसाइटी वर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। मिल ऐसा मानते थे कि जेम्स मिल ऐसा मानते थे कि सारी एशियन कंट्रीज है ना, वो डेवलपमेंट के टर्म में सारी यूरोपियन कंट्रीज से अभी भी बहुत नीचे है। उसके बाद जिस तरह से जेम्स मिल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, वैसे और लोगों ने अपने क्लासिफिकेशन दिए। एक हिस्टोरियन था जिसने इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया। हुआ क्या, ये वाली हिस्ट्री इस तरह से
डिवाइड करने का भी कुछ प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था एक्चुअली है ना, ये जो मेडिवियल मतलब क्या होता था, मेडिवियल मतलब वो टाइम जब बिल्कुल भी तुम्हारी सोसाइटी डेवलप नहीं थी, वहाँ पे साइंस, आर्ट, इक्वालिटी ये सब था ही नहीं। तो मॉडर्न हिस्ट्री मतलब वो पार्ट जहाँ पे आपकी सोसाइटी ग्रो कर रही है, आपकी सोसाइटी में साइंस है, आपकी सोसाइटी में डेमोक्रेसी है, आपकी सोसाइटी में लिबर्टी है, आपकी सोसाइटी में इक्वालिटी है। तो ये डिवीजन देखो, दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम बिकॉज दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये वेस्टर्न कल्चर से बोरो किया हुआ था। ये अपन ने जो क्लासिफिकेशन किया ना, ये अपन ने फॉरेन वे में क्लासिफिकेशन किया, ये अपन ने एक्चुअल अपने इंडियन वे में क्लासिफिकेशन नहीं किया। मोर ओवर आगे where the growth period was associated with the growth of all the forces of modernity। एक्चुअली वेस्ट में ना मॉडर्न उसको बोला जाता था जब अपन लोग हर वे में डेवलप हो जाए, साइंस में, डेमोक्रेसी में, लिबर्टी में, इक्वालिटी में। बट जब ब्रिटिशर्स थे तो वो लोग बोल रहे ब्रिटिशर्स के टाइम मॉडर्न पीरियड था। पर यार ब्रिटिशर्स के टाइम में मॉडर्न पीरियड कैसे आ सकता है, ब्रिटिशर्स के टाइम में तो इक्वालिटी थी नहीं, डेमोक्रेसी थी नहीं, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम है। तो ब्रिटिशर्स का टाइम इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या हो गया, मेडिवियल हो गया। क्या हो गया, मेडिवियल। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में डेवलपमेंट नहीं था, ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या नहीं था, इक्वालिटी भी नहीं थी। इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो गलत है और ब्रिटिशर्स का टाइम मॉडर्न नहीं, वो क्या है, मेडिवियल टाइम है। क्या है, मेडिवियल टाइम है। आगे, people did not have equality, freedom और liberty, no economic growth and progress took place। लोगों के पास कोई इक्वालिटी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं था और ना ही उनका कोई प्रोग्रेस हुआ। इस वजह से उस टाइम को क्या माना जाता है, कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। बस ब्रिटिशर्स के टाइम को क्या माना जाता है, मेडिवियल टाइम माना जाता है। वापस एक बार समझ लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा, डेट्स। पहले अपन लोग हिस्ट्री को किस वाइज पढ़ते थे, डेट वाइज पढ़ते थे, पर अब हिस्ट्री किस तरह से पढ़ी जाती है कि पर्टिकुलर इवेंट क्यों हुई और उसके पीछे होने का क्या क्या कारण है, वो कौन सी डेट अपन लेते हैं, अपन को जो हिस्ट्री पढ़नी है अपन वो वाली डेट लेंगे। अगर अपन ने कोई और डेट ली तो अपना पूरा हिस्ट्री, पूरा इवेंट चेंज हो जाता है। अपन किस तरह से पीरियडाइज करते हैं, अपन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कि इस टाइम पे ऐसी चीजें हो रही थी तो ये एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, इस पार्ट पे ऐसी चीजें हो रही थी तो ये एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से क्लासीफाई किया, 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उसके बाद अनदर क्लासिफिकेशन आया, एक और हिस्टोरियन ने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया, एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न। बट ये जो क्लासिफिकेशन था इसमें प्रॉब्लम ये थी, ये जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ये क्या था, वेस्टर्न क्लासिफिकेशन है। वेस्टर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कभी भी अपन मॉडर्न हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था मतलब इक्वालिटी थी नहीं। तो मॉडर्न कल्चर बोलता है कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, पर इक्वालिटी थी नहीं, मतलब अपन तो मॉडर्न थे ही नहीं। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी क्या थी, प्रॉब्लम थी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स का जो टाइम था उसको अपन क्या बोलेंगे, मेडिवियल बोलेंगे, मॉडर्न नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम अपने पास इक्वालिटी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ और कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं था।